ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। नमस्कार, मैं नीरज लोहान। श्रीमद् भगवद गीता की इस पावन ज्ञान यात्रा में आपका स्वागत है। हम धीरे धीरे श्लोक दर श्लोक भगवान श्री कृष्ण के उस ज्ञान को समझने का प्रयास कर रहे हैं जो केवल कुरुक्षेत्र में अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि आज हमारे जीवन के हर संघर्ष के लिए है। पिछले श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा का रहस्य समझाया। उन्होंने कहा, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। उसे शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता और वायु उसे सुखा नहीं सकती। और श्लोक 28 में श्री कृष्ण ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही। जीवों का आरंभ अव्यक्त है, मध्य में व्यक्त है और अंत में फिर अव्यक्त हो जाता है। अर्थात जिसे हम जन्म और मृत्यु कहते हैं वह आत्मा का जन्म और मृत्यु नहीं है। लेकिन यहाँ एक प्रश्न उठता है, यदि आत्मा इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी सूक्ष्म है और हमारे अस्तित्व का आधार है, तो फिर हर व्यक्ति इसे अनुभव क्यों नहीं कर पाता? क्यों कोई आत्मा के विषय में सुनकर भी उसे समझ नहीं पाता? इसी प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण आज के श्लोक में देते हैं। कल्पना कीजिए, आपके सामने दुनिया की सबसे अनमोल वस्तु रखी है, लेकिन आप उसे पहचान ही ना पाएं। आप उसके बारे में सुने, उसके बारे में पढ़ें, उसकी चर्चा करें, फिर भी उसे वास्तव में जान ना पाएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा कोई आश्चर्य की तरह देखता है, कोई आश्चर्य की तरह उसके विषय में बोलता है, कोई आश्चर्य की तरह उसे सुनता है, लेकिन सुनने के बाद भी बहुत कम लोग वास्तव में उसे जान पाते हैं। तो प्रश्न है, आत्मा को जानना इतना कठिन क्यों है? आज का श्लोक इसी रहस्य का द्वार खोलता है। श्लोक नंबर 29 का सरल हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। कोई व्यक्ति आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, कोई दूसरा व्यक्ति आत्मा के विषय में आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, कोई तीसरा उसे आश्चर्य की तरह सुनता है, लेकिन उसे सुन लेने के बाद भी बहुत कम लोग वास्तव में उस आत्मा को जान पाते हैं। सरल भावार्थ। भगवान श्री कृष्ण यहाँ आत्मा की दुर्लभता नहीं, बल्कि उसकी सूक्ष्मता और अनुभूति की कठिनता बता रहे हैं। आत्मा कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे हम आंखों से देखकर कह दें, हाँ यह रही आत्मा। आत्मा वास्तव में देखने वाले की चेतना है। यही इस श्लोक का सबसे गहरा रहस्य है। हम संसार की वस्तुओं को देखते हैं, हम अपने शरीर को देखते हैं, हम अपने विचारों को देखते हैं, हम अपनी भावनाओं को भी देख और अनुभव कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न यह है, जो इन सबको देख रहा है उसे कौन देख रहा है? यही आत्मा की ओर जाने वाला प्रश्न है। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन मोह और शोक से भर गया है। उसे अपने सामने संबंधी, गुरु और प्रियजन दिखाई दे रहे हैं। उसका मन कह रहा था, इनके बिना मैं कैसे जीऊंगा? भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे अर्जुन की दृष्टि बदलते हैं। पहले वे बताते हैं, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो उनके वास्तविक स्वरूप को समझो। फिर वे बताते हैं, शरीर नश्वर है,
लेकिन आत्मा नित्य है। श्लोक 20 में आत्मा के अजन्मा और अविनाशी स्वरूप को समझाया। फिर 21 से 25 तक आत्मा की अविनाशिता को अलग अलग उदाहरणों से स्पष्ट किया। 28 में शरीर और आत्मा के प्रकट अव्यक्त स्वरूप की बात की। और अब श्लोक 29 में भगवान बताते हैं आत्मा का ज्ञान इतना अद्भुत क्यों प्रतीत होता है। आत्मा संसार की कोई वस्तु नहीं है, वह स्वयं उस चेतना का आधार है जिसके द्वारा संसार को जाना जाता है। आचार्यों की दृष्टि से भी यदि हम देखें, आदि शंकराचार्य जी के अनुसार आत्मा अत्यंत सूक्ष्म और आश्चर्यजनक है। लोग आत्मा के विषय में सुनते हैं, उसका वर्णन करते हैं, लेकिन केवल सुन लेना आत्मज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे इंद्रियों के द्वारा पकड़ लिया जाए। आत्मा तो स्वयं साक्षी चैतन्य है। इसलिए आत्मा को जानने के लिए बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर अपने वास्तविक स्वरूप की ओर देखना पड़ता है। श्री रामानुजाचार्य आत्मा को चेतना, नित्य और शरीर से भिन्न सत्ता के रूप में समझाते हैं। जीवात्मा शरीर से अलग है, किंतु संसार में रहते हुए वह शरीर और उसकी गतिविधियों के साथ इतनी गहराई से जुड़ जाती है कि मनुष्य स्वयं को शरीर ही मान बैठता है। इसलिए आत्मा का वास्तविक स्वरूप समझना साधारण अनुभव से परे प्रतीत होता है। संतों की सरल दृष्टि में यदि देखा जाए तो संतों ने आत्मज्ञान को अक्सर एक सरल प्रश्न के रूप में रखा। मैं कौन हूँ? नाम मेरा है, शरीर मेरा है, विचार मेरे हैं, भावनाएं मेरी हैं, लेकिन मैं कौन हूँ? जिस दिन यह प्रश्न केवल शब्द नहीं रह जाता और भीतर उतरने लगता है, उसी दिन आत्मज्ञान की यात्रा आरंभ होती है। इस श्लोक का सबसे गहरा संदेश यह है कि आत्मा को जानना और आत्मा के बारे में जानना दोनों अलग हैं। आप आत्मा के बारे में 100 पुस्तकें पढ़ सकते हैं, हजारों प्रवचन सुन सकते हैं, गीता के सभी श्लोक याद कर सकते हैं, लेकिन इससे आत्मज्ञान स्वतः प्राप्त नहीं हो जाता, क्योंकि जानकारी बाहर से आती है, लेकिन आत्मबोध भीतर जागता है। उदाहरण के लिए, आपने शहद शब्द हजारों बार सुना हो सकता है। आप शहद के बारे में बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन शहद का स्वाद पढ़कर नहीं जाना जा सकता, उसे चखना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार आत्मा के विषय में ज्ञान सुनना पहला कदम है। आत्मस्वरूप का बोध उससे आगे की यात्रा है। आधुनिक जीवन में आज हम इंफॉर्मेशन के युग में जी रहे हैं। हमारे पास ज्ञान की कमी नहीं है। मोबाइल में हजारों किताबें हैं, इंटरनेट पर लाखों वीडियो हैं, आध्यात्मिक विषयों पर अगिनत प्रवचन उपलब्ध हैं। लेकिन समस्या यह है, हम जानकारी बहुत लेते हैं, आत्मचिंतन बहुत कम करते हैं। हम जानते हैं कि क्रोध बुरा है, फिर भी क्रोध करते हैं। हम जानते हैं कि चिंता व्यर्थ है, फिर भी चिंता करते हैं। हम जानते हैं कि शरीर नश्वर है, फिर भी शरीर और बाहरी पहचान को ही अपना पूर्ण अस्तित्व मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि जानकारी अभी अनुभव में नहीं उतरी। इसलिए
गीता केवल हमें सुनने के लिए नहीं कहती, गीता हमें जीने और देखने का तरीका बदलने के लिए कहती है। मनोविज्ञान की दृष्टि से भी यदि हम देखते हैं तो आधुनिक मनोविज्ञान में एक महत्वपूर्ण बात है हमारे विचार, और हम स्वयं एक ही चीज़ नहीं हैं। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, मेरे मन में बहुत चिंता है। ध्यान दीजिए, आप यह नहीं कहते मैं चिंता हूँ, आप कहते हैं मेरे मन में चिंता है। इसका अर्थ है कि आपके भीतर एक ऐसी जागरूकता है जो चिंता को देख सकती है। इसी तरह मुझे क्रोध आ रहा है, मुझे डर लग रहा है, मेरे मन में नकारात्मक विचार आ रहे हैं। ये देखने की क्षमता हमें अपने विचारों और भावनाओं से थोड़ी दूरी देती है। गीता हमें इससे भी गहरे स्तर पर ले जाती है। विचारों को देखने वाला कौन? यही प्रश्न आत्म चिंतन का द्वार बन सकता है। आज चिंतन करते समय कुछ क्षण शांत होकर स्वयं से पूछिए, मैं कौन हूँ? क्या मैं केवल मेरा नाम हूँ? नहीं, नाम बदला जा सकता है। क्या मैं केवल मेरा शरीर हूँ? शरीर बचपन से आज तक लगातार बदल रहा है। क्या मैं अपने विचार हूँ? विचार भी हर क्षण बदलते रहते हैं। क्या मैं अपनी भावनाएं हूँ? भावनाएं आती हैं, चली जाती हैं। तो फिर इन सब के परिवर्तन को देखने वाला कौन है? आज इस प्रश्न का उत्तर शब्दों में देने की कोशिश ना कीजिए, बस प्रश्न को भीतर उतरने दीजिए। आज अभ्यास करते समय केवल 5 मिनट का साक्षी अभ्यास कीजिए। शांत बैठिए, आंखें बंद कीजिए, अपने श्वास को देखिए, फिर मन में उठते विचारों को देखिए। कोई विचार आए, बस कहिए यह एक विचार है। कोई भावना आए, कहिए यह एक भावना है। शरीर में कोई संवेदना हो, कहिए यह एक शारीरिक अनुभूति है। और फिर स्वयं से पूछिए, इन सबको देखने वाला कौन है? उत्तर खोजने की जल्दी ना कीजिएगा, बस साक्षी बनकर रहिए। आज इस श्लोक के माध्यम से हम यह संकल्प ले सकते हैं कि मैं अपने विचारों, भावनाओं और शरीर को ही अपना संपूर्ण स्वरूप नहीं मानूंगा। मैं प्रतिदिन कुछ समय स्वयं को देखने और समझने के लिए निकालूंगा। आज का गीता का सूत्र, आत्मा के बारे में सुनना ज्ञान की शुरुआत है। आत्म स्वरूप को पहचानना ज्ञान की पूर्णता है। और एक बात हमेशा याद रखिए, जिसे हम खोजते रहे हैं संभव है वह हमसे अलग कहीं है ही नहीं। तो आज के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया आत्मा अद्वितीय है। कोई उसे आश्चर्य की तरह देखता है, कोई आश्चर्य की तरह उसके विषय में बोलता है, कोई आश्चर्य की तरह उसे सुनता है। लेकिन केवल सुन लेना पर्याप्त नहीं, आत्मा को जानने के लिए दृष्टि को बाहर से भीतर की ओर मोड़ना पड़ता है। अर्जुन के लिए यह ज्ञान युद्ध भूमि में आवश्यक था, और हमारे लिए हमारी युद्ध भूमि है हमारा मन, हमारा मोह, हमारा भय, हमारा क्रोध, हमारी चिंता। और इन सब के बीच अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना ही गीता की यात्रा है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अभी आत्मा के रहस्य को समाप्त नहीं करते। अगले श्लोक में वे अर्जुन को एक अत्यंत शक्तिशाली और निर्णायक बात बताएंगे। तब तक अपने भीतर एक प्रश्न जीवित रखिए, मैं वास्तव में कौन हूं? गीता
केवल पढ़ने और सुनने का ग्रंथ नहीं है, यह जीवन जीने और उसे सुधारने की प्रक्रिया है। इसी के साथ अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, हरि ओम, नमस्कार।